और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेप के बाद होने वाली हत्याओं पर असंवेदनशील बयान दिया। अशोक गहलोत का कहना है कि फांसी की सजा की वजह से रेप के बाद मर्डर के मामले बढ़ गए। अशोक गहलोत ने कहा कि रेपिस्ट को यह लग जाता है कि पीड़ित गवाह बन जाएगी और इसीलिए वो रेप के बाद हत्या कर देते हैं। अशोक गहलोत के इस बयान का विरोध भी हो रहा है और उनको इस बयान के बाद आलोचना भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अध्ययन के आधार पर यह बात कही है और पूरे देश में जब वो आंकड़ों को देख रहे हैं उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या की घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि फांसी की सजा कर दी गई है। आज जो क्राइम बढ़ रहा है देश और प्रदेश के अंदर सब जगह सभी तरह क्राइम बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति, हिंसा के आपके धर्म के नाम पर हिंसा तो कारण आप जानते हो कि किन की नीति में वो है, परंतु छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पे हो रहा है। ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लग गई बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो रेप पर गहलोत के इसी बयान के बाद अब सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि उनका यह बयान उनकी मानसिकता को दिखलाने वाला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ है। बीजेपी ने प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछा है कि क्या वो इस बयान को लेकर गहलोत पर कार्रवाई करेंगी। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी का हाथ बलात्कारियों के साथ और कांग्रेस पार्टी बलात्कारी बचाओ आंदोलन पर लग चुकी है। जिस प्रकार का बयान अशोक गहलोत जी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान का आया है कि बलात्कार के बाद जो हत्याएं होती है उसके लिए बलात्कारी नहीं बल्कि सख्त कानून जो बलात्कार के विरुद्ध बनाए गए हैं निर्भया कांड के बाद वो जिम्मेदार है। ये उनकी मानसिकता को और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है और इसी मानसिकता के चलते आज राजस्थान में महिला उत्पीड़न के और बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। तो रेप पर गहलोत ने जो विवादित बयान दिया उसके बाद बीजेपी की इस तरह की प्रतिक्रिया है और फांसी की सजा से रेप के बाद हत्या के मामले बढ़े हैं। ये अशोक गहलोत ने प्रमुखता के साथ इस बात को कहा था और तर्क के आधार पर वो इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि फांसी की सजा से रेप के बाद हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश से जिस तरह के आंकड़े निकल कर आए उसके बाद वो ये कह रहे हैं गवाही के डर से पीड़िता को मार देते हैं आरोपी। ये अशोक गहलोत का कहना है। राजस्थान में 2 साल में 26 लड़कियों की रेप के बाद हत्या हुई है, ये अशोक गहलोत ने कहा है। रेप केस में नए कानून से हत्या के केस बढ़े हैं। निर्भया मामले के बाद रेप के बाद फांसी की सजा का प्रावधान किया गया था। निर्भया केस के बाद दोषियों को फांसी की सजा का कानून आया था। अशोक गहलोत ने यह याद भी दिलाया और यह याद दिलाते हुए ही उन्होंने ये कहा कि बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या की घटनाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि अब सजा फांसी की हो गई है और आरोपी रेप के बाद इसलिए हत्या कर देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ विष्णु शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, इस मामले को लेकर राजनीति तेज है। बिल्कुल, राजस्थान में राजनीति जो है उस पर मामले पर होना स्वाभाविक भी है क्योंकि ये ऐसा बयान है, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने जाते हैं, लेकिन जो बयान आया वो बेहद असंवेदनशील है। हालांकि ये भी तथ्य सही है कि यहाँ पर राजस्थान में जो छोटी बच्चों के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं वो बढ़ी है,
लेकिन इस तरह से सार्वजनिक बयान देना कहीं ना कहीं लोगों के जो अपराधी हैं उनकी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला है और वो उसके हौसले बुलंद हो सकते हैं। इसी को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है। इसके अलावा विपक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो अलवर में घटना हुई थी पिछले दिनों, यहाँ पर जो नाबालिग के साथ रेप हुआ, और इसके अलावा कई और अन्य बाड़मेर और कई अन्य घटनाएं हो चुकी हैं, उसको लेकर लगातार विपक्ष जो कांग्रेस नेता है प्रियंका गांधी, उससे लगातार सवाल करता आ रहा है कि यहाँ राजस्थान में वो कब आएंगी। इस तरह के मुद्दों पर वो अभी तक नहीं आई है। हालांकि महंगाई के विरोध में यहाँ जब रैली हुई तब आ चुकी थी, लेकिन जो बालिकाओं के साथ जो घटनाएं हुई है, इस तरह की जो रेप की घटनाएं हुई हैं, उनके मामलों में या जो अत्याचार हुए उस मामले में आज तक वो नहीं आ पाई है, और इसको लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर रहा है। और एक तथ्य ये भी है कि सबसे ज्यादा रेप के मामले अगर किसी राज्य में सामने आए हैं तो सबसे ऊपर इस मामले में राजस्थान ही है।